अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने अफगान महाजरीन को डेड लाइन दे दी है। क्यों दी है, मुकम्मल डिटेल इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। एंड तक जुड़े रहिएगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुक हमेशा से ताल्लुकात जो है ना एक पेचीदा और जज्बाती पस मंजर रखते हैं। दोनों ममालिक ना सिर्फ जोग्राफियाई तौर पर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, बल्कि तहजीब, तारीख और जज्बाती तौर पर भी एक दूसरे के साथ इनको जोड़ते हैं। कई डेकेड से इन दोनों ममालिक के बीच एक गहरा ताल्लुक रहा है, कभी भाईचारे का, कभी जरूरियात का और कभी मजबूरी का। लेकिन आज जो हालात सामने आ रहे हैं वो ना सिर्फ बहुत सेंसिटिव है, बल्कि लाखों जिंदगियां भी इनके साथ जुड़ी हुई हैं। खासतौर पर वो अफगान शहरी जो बरसों से पाकिस्तान में मुकीम है। अब उनके लिए एक नया सवाल खड़ा हो गया है, क्या अब वो मजीद यहां पर स्टे कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। नाज़रीन, इस कहानी का आगाज 1979 से हुआ, जब अफगानिस्तान में जंग ने करोड़ों इंसानों को बेघर कर दिया। जाने बचाने के लिए लोग पाकिस्तान की तरफ दौड़ पड़े। फिर तालिब इल्मों का दौर शुरू हुआ, अमरीकी हमले और हालिया सालों में तालिब इल्मों की दोबारा वापसी। ये सब मराहिल ऐसे थे जिनमें पाकिस्तान ने हमेशा अफगान गवर्नमेंट के लिए और अफगान जो अवाम है उसके लिए हमेशा अपने दिल के दरवाजे खुले रखे। आज भी पाकिस्तान में तकरीबन 30 लाख अफगानी शहरी मौजूद हैं। उनमें से कुछ रजिस्टर्ड हैं, कुछ अक़वाम मुत्तहिदा के जो है ना उनके तहत पनाह गुज़ीन जो है ना उनको माना जाता है, और बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पास कानूनी दस्तावेज़ात भी नहीं है। अब सवाल यह है, अचानक पाकिस्तान ने उनकी वापसी का फैसला क्यों किया? क्या यह सिर्फ एक पॉलिसी है या उसके पीछे कोई गहरी वजह छुपी हुई है? नाज़रीन, हुकूमत का मौक़िफ़ यह है कि मुल्क इस वक्त नाजुक सिक्योरिटी चैलेंज से गुजर रहा है। कुछ ऐसे अफराद जो रजिस्टर्ड नहीं है उनकी शनाख्त मुश्किल हो जाती है, जिनकी वजह से कानून नाफिज करने वाले इदारे मुश्किलात का शिकार होते हैं। और यह बात सिर्फ सिक्योरिटी की हद तक महदूद नहीं है। पाकिस्तान इस वक्त एक शदीद मुआशी दबाव से भी गुजर रहा है। महंगाई, बेरोजगारी और रियासती वसाइल की किल्लत ने सूरत हाल को मजीद पेचीदा बना दिया है। इस कंडीशन में ऐसे सवाल जन्म उठते हैं, क्या दुनिया की किसी भी मुल्क में गैर रजिस्टर्ड अफराद को हमेशा रहने की इजाजत दी जाती है? हर मुल्क को यह हक हासिल होता है कि वो अपने जो इमिग्रेशन कवानीन पर अमल कराए। पाकिस्तान ने भी कई बार अफगान बाशिंदों को रजिस्ट्रेशन का मौका दिया, लेकिन बहुत से लोगों ने इससे फायदा नहीं उठाया। यह फैसला किसी कौम या किसी मखसूस बरादरी को टारगेट बनाने के लिए नहीं किया गया, बल्कि एक मुनज़्ज़म तरीके से निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए किया जा रहा है। हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि इन इक़दामात का मकसद सिर्फ गैर कानूनी रिहाइश को कानून के दायरे में लाना है, बस, ना कि किसी से दुश्मनी रखना है। और बैनुल अक़वामी बरादरी की तरफ देखा जाए तो पाकिस्तान की शिकायत बजा है कि जब उसने दहाइयों तक अफगान मुहाजिरीन को सपोर्ट किया तो दुनिया ने इस बर्डन को सिर्फ बयानात की हद तक तस्लीम किया। अमली मदद, माली वसाइल और टेक्निकल ताउन ना होने के बराबर था। दूसरी तरफ अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसने भी इस फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। उनका कहना है कि वापसी का अमल नरमी से होना चाहिए, लेकिन हकीकत यह है कि वापस आने वाले शहरियों के लिए अफगानिस्तान में भी फौरी सहूलियात मौजूद नहीं है। ये वो खला है जिसने मसले को मजीद हसास बना दिया है। अब बात करें कि इस बहरान का हल क्या हो सकता है। सबसे अहम चीज नाज़रीन ये है कि इस मसले को सिर्फ सरहदी तनाज़ा या कानूनी मसाइल तक महदूद न समझा जाए, बल्कि इसे इंसानियत और ताउन के तौर पर देखा जाए। एक ऐसा हल जरूरी है जिसमें दोनों ममालिक मिलकर एक मुश्तरका स्ट्रैटेजी अपनाएं, एक ऐसा पैटर्न, एक ऐसा मैकेनिज्म जिसमें अफगान मुहाजिरीन की रजिस्ट्रेशन, उनकी सिक्योरिटी स्क्रीनिंग और उनके मुस्तकबिल के हवाले से ठोस प्लानिंग शामिल हो। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अपनी सरहदों को सिर्फ एक जोग्राफियाई हद तक नहीं समझना चाहिए, बल्कि उनके बीच एक मजबूत ट्रस्ट और इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर सॉर्ट आउट करना होगा इस मसले को। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी सतह पर भी मजबूत ताउन की जरूरत होगी। इन मुहाजिरीन की आबादकारी और उनके लिए बेहतर हल की तख्लीक का काम ना सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि आलमी बरादरी का भी फर्ज बनता है। यह मसला सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक महदूद नहीं है, बल्कि यह दुनिया भर में इंसानी हकूक, पनाह गुज़ीनी और इंसाफ के बुनियादी असूलों को चैलेंज करता है। दोनों ममालिक को चाहिए कि वो अपने दरमियान अमन की कोशिशें मजीद तेज कर दें और ऐसे इनिशिएटिव लें जिनसे लाखों अफगान शहरी जो दहाइयों से बेयकीनी की जिंदगी गुजार रहे हैं उनकी जिंदगी में सुकून आ जाए। जब तक आलमी बरादरी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक साथ बैठ के इस मसले का हल नहीं निकालेंगे, तब तक यह बहरान जारी रहेगा। अगर हम इंसानियत
اور بھائی چارے کے اصولوں پر قائم رہ کے اس مسئلے کا حل تلاش کریں تو نہ صرف خطے میں امن قائم کرنے میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں بلکہ لاکھوں معصوم زندگیوں کو نئی امید اور نئی روشنی بھی دے سکتے ہیں۔ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پاکستان زندہ باد، افغانستان زندہ باد۔ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلجیت استعمال کرتے ہیں۔ شلجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے آپ نے سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدارہ استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کی ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔